हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा। तो आज का जो वीडियो रहेगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप कंप्लीट फिजिक्स एक महीने के अंदर खत्म कर सकते हो और एक बेस्ट वे में खत्म कर सकते हो और एक फास्टेस्ट वे में खत्म कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको वो तरीका बताऊंगा किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, कि आप किस तरह से पढ़ें और फिर आपके पास अच्छे से रिवीजन का टाइम बच जाए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर कोई चीज मिस होगी तो फिर वो आप अच्छे से चीज को कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी सब्सक्राइब कर लो, एंड टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, उसे जरूर ज्वाइन कर लेना। और वीडियो को मतलब जो ये स्ट्रेटेजी, मतलब एक मेथड जो मैं बता रहा हूँ, इसको बताने से पहले मैं ये बता दूं कि ये वीडियो हर तरह के बच्चे के लिए है। मतलब जिसने कंप्लीट सिलेबस कर लिया है, जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा है और जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा। ठीक है, सबसे ज्यादा फायदा तो उनका ही होने वाला है कि जिसने कुछ ही नहीं पढ़ा। ठीक है, तो चलिए, तो भी देखिए, आपको अगर फिजिक्स के अंदर अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छे का मीन्स 70 आउट ऑफ 70, हर बच्चा चाहता है कि मेरे फिजिक्स में 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स आ जाए, भाई 70 में से 70 नंबर आ जाए मेरे। तो क्या कभी किसी ने सोचा कि फिजिक्स के अंदर अगर हम 70 में से 70 लाएं तो उसके लिए हमें क्या क्या चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई भी आपको टाइम टेबल नहीं बताऊंगा, कोई ये चीजें, ये पॉइंट्स नहीं बताऊंगा कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिएगा, ये रहिएगा वो रहिएगा, ऐसी कोई चीजें नहीं बताऊंगा। उसके लिए वीडियो, स्ट्रेटेजी की वीडियो मैंने अलग से बना रखी है। बट यहाँ पे मैं एक फास्ट वाला तरीका आपको बताने वाला, एक बेस्ट मेथड बताने वाला हूँ, जिससे क्या होगा, आपका फिजिक्स जो है, कंप्लीट फिजिक्स एक महीने के अंदर खत्म हो जाएगी। ठीक है, देखिए, तो भाई फिजिक्स के अंदर अगर आपको 70 में से 70 स्कोर करना है, 70 में से 70 स्कोर करना है, तो क्या क्या ऐसे की पॉइंट्स हैं जो आपको लगते हैं कि वो हमें जरूर पता होने चाहिए या उनके ऊपर हमारी कमांड होनी चाहिए। देखिए, पहला तो यही है कि एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए, एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, मतलब सिलेबस आपका होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। सेकंड, आपके पास मतलब आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन आना चाहिए। सॉल्यूशन जो आपके इंटेक्स हैं, एक्सरसाइज हैं, जो आपके इंटेक्स हैं, जो आपकी एक्सरसाइज हैं, या जो आपकी एडिशनल में इंपॉर्टेंट, सिर्फ इंपॉर्टेंट, एडिशनल में सिर्फ इंपॉर्टेंट। और साथ में क्या आने चाहिए आपको, क्या आने चाहिए भाई, आपको आने चाहिए आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, ये आनी चाहिए। देखो, 70 में से 70 लाने तो क्या चीजें आनी चाहिए, एनसीईआरटी को कॉन्सेप्ट अच्छे से आने चाहिए, एनसीईआरटी सॉल्यूशन अच्छे से करा हुआ होना चाहिए आपने, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करे होने चाहिए। ठीक है, अब फिर हम बोलते हैं कि ये सब चीजों के बावजूद आपको करनी होती है रिवीजन। रिवीजन मेरे हिसाब से सिर्फ यही ऐसे 4 की पॉइंट्स हैं जो आपको फिजिक्स में 70 में से 70 दिला सकते हैं। वो कैसे, अब देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 70 में से 70 लाने के लिए फिजिक्स को कैसे कवर करें। देखिए, सबसे पहले बात, एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट चाहिए। तो भैया कोई बच्चा सोचेगा कि अगर मैं अब से पढ़ना स्टार्ट करूंगा तो मेरा सिलेबस मुश्किल से 2-2.5 महीने लग जाएंगे खत्म होने में, मुश्किल से। बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप कंप्लीट एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस कर सकते हो। उसके लिए मैंने वन शॉट अपलोड किए हुए हैं भैया, वन शॉट अपलोड किए हुए हैं। ठीक है सर, आप अपने वन शॉट क्यों बोल रहे हो, क्योंकि भाई मैंने खुद बनाया तो मेरे को कॉन्फिडेंस है उस चीज का कि मैंने किस तरह से पढ़ाए हैं। फर्स्टली, इसकी खासियत क्या है वन शॉट की, कि भाई ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, और चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 14 तक कंप्लीट सिलेबस अपलोडेड है। किसकी टर्म में, वन शॉट की टर्म में। ऐसा चैनल नहीं है ये कि हम वन शॉट को लास्ट तक खींच रहे हैं, ऐसा नहीं है। वन शॉट पहले ही मैंने अकॉर्डिंग टू 31 अक्टूबर तक खत्म कर दिए थे। तो आपके पास एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक बेस्ट वे है अपना सिलेबस कवर करने के लिए, वन शॉट। वन शॉट देखिए जो वन शॉट है उनकी मतलब कोई वन शॉट 3 घंटे का है, कोई 2 घंटे का है, और जिसका सिलेबस कम है तो वो 1 घंटे का भी है, 1.5 घंटे का भी है। तो मतलब जो एवरेज है हर एक, मतलब वन शॉट को अगर आप कवर करते हो तो एवरेज 2 आवर्स की बनती है। ठीक है, तो मतलब आपको कुछ नहीं करना, 2 घंटे रोज पढ़ना है, 1 महीने तक 2 घंटे रोज पढ़ना है। उससे क्या होगा, देखिए
2 घंटे अगर आप रोज पढ़ते हो तो 14 दिन के अंदर मतलब 14 डेज के अंदर आपके 14 चैप्टर हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू सीबीएसई न्यू सिलेबस। ठीक है, चलिए तो आपके भाई 14 डेज के अंदर क्या हो गए हैं, आपके चैप्टर्स हो गए हैं कितने 14, और वो भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हो गए हैं क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही मैंने ये करवाए हैं। ठीक है, चलिए तो ये हो गए आपके एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट के। अब कोई बच्चा चलो 14 नहीं तो 15 में कर लेगा, चलिए जी 15 में कर लेते हैं, 15 मान लेते हैं इनको। ठीक है, अब बात हुई कि भाई एनसीईआरटी से काम नहीं चलता सिर्फ कि एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, तो उनके इंटेक्स क्वेश्चन भी आने चाहिए। तो उसके लिए अलग से मैं आपको क्या करवा रहा हूँ, आरआरबी बैच चलाया हुआ मैंने, उसके अंदर मैं क्या क्या करवा रहा हूँ आपको, एक तो सोल्ड एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, ठीक है, फिर एक्सरसाइज के सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, ठीक है, और साथ में फिर प्रीवियस ईयर भी करवा रहा हूँ वो भी। ठीक है, तो देखो तो भाई आपको चाहिए क्या, सॉल्यूशन चाहिए किसका, इंटेक्स का, एग्जाम्पलर का एंड एडिशनल का। तो भैया सब चीज मैं अपलोड कर रहा हूँ। अभी तक हम सोल्ड एग्जाम्पल अपलोड कर चुके हैं, फर्स्ट से लेके थर्ड चैप्टर तक के, पहला दूसरा तीसरा, और एक्सरसाइज हमने पहले की दूसरे की कंप्लीट कर दी है, तीसरे की कंप्लीट कर दी है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमने अपलोड कर दिए, फर्स्ट के, सेकंड के, थर्ड के, अब हम अपलोड करने वाले हैं। तो मतलब जैसे जैसे आप अपने ये 14 डेज कवर करोगे ना, वैसे ही हमारे इस चैनल पे जो बाकी के बचे हुए एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, सोल्ड एग्जांपल है, एडिशनल के जो भी इंपॉर्टेंट होंगे वो सारे मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आपकी जो जरूरत थी एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट वो हो गए, फिर साथ में एनसीईआरटी सॉल्यूशन, इंटेक्स, एक्सरसाइज, ये सब हो गए। ठीक है, चलिए यहां तक अगर हम ये माने, कि भाई देखो कि 14 या 15 डेज के अंदर हम सिलेबस खत्म कर रहे हैं, और अगले 15 दिन भी अगर हम 2-2 घंटे पढ़ते हैं तो भैया 1-1 घंटे और 40 मिनट की क्वेश्चन करवाए हुए मैंने, कौन से, सोल्ड और कौन से एक्सरसाइज के। मान लो 1 घंटे में आप सोल्ड एग्जाम्पल कर लेते हो और 1 घंटे में आप करते हो एक्सरसाइज के एग्जाम्पल, तो 2 घंटे आप फिर से लगा रहे हो, तो मतलब अगले 15 दिन आप 2 घंटे पढ़ लो। तो इससे हुआ क्या, आपका कंप्लीट सिलेबस अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हो गया, और आपने साथ में एनसीईआरटी के सॉल्यूशन कर लिए, किस चीज के, इंडेक्स, मतलब सोल्ड एग्जांपल कर लिया आपने, और साथ में एक्सरसाइज भी कर ली। क्लियर है, चलिए फिर बोला जाता है कि भाई प्रीवियस ईयर जरूरी है लगाना। ठीक है, मतलब उनको रिवीजन करो, या आप बोल दो कि प्रैक्टिस करो। तो प्रैक्टिस बंदा किस चीज की करेगा, अगर मान लो उसने सिलेबस कर लिया, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस कर लिए सारे, तो वो प्रैक्टिस किस चीज की करेगा, किस चीज की रिवीजन करेगा, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहीं पे मिल रहे हैं आपको इस चैनल पर, फर्स्ट के अपलोड है, सेकंड के अपलोड है, और थर्ड के अपलोड हो जाएंगे आज या तो कल। ठीक है, तो भैया देखो कितना बढ़िया तरीका हुआ, आपका 1 महीने में कंप्लीट एनसीईआरटी हो रही है, सिलेबस हो रहा है वो भी मतलब एनसीईआरटी के टॉपिक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर सॉल्यूशन मिल रहा है आपको, फिर रिवीजन का टाइम मिल रहा है, मतलब 1 महीना अगर आप पूरा पढ़ लेते हो अकॉर्डिंग टू मतलब ये मेथड जिसमें 2 घंटे रोज पढ़ना है आपको, तो 2 घंटे रोज पढ़ने के बाद कंप्लीट सिलेबस हो रहा है। फिर आपके पास टाइम बच रहा है कौन सा, कभी भी इस वीडियो को देखना, चाहे आप 15 नवंबर से देख रहे हो तो 15 से लेके 15 दिसंबर तक आपके पास टाइम होगा, फिर 15 दिसंबर से लेके फरवरी स्टार्टिंग तक आपके पास टाइम होगा फॉर योर रिवीजन, फॉर योर प्रैक्टिस, फॉर योर रिवीजन एंड फॉर योर प्रैक्टिस। रिवीजन एंड प्रैक्टिस में आप क्या कर रहे होंगे, प्रैक्टिस में आप क्या कर रहे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और रिवीजन भी आप फिर से कर सकते हो किसके थ्रू, वन शॉट के थ्रू। ठीक है, तो ये था एक बेस्ट वे टू कवर फिजिक्स इन फास्टेस्ट वे, मतलब बेस्ट वे टू कवर कंप्लीट फिजिक्स, क्लास 12th फिजिक्स। और भैया इस तरह से अगर आप पढ़ते हो तो 101% आपके 70 आउट ऑफ 70 मार्क आएंगे, ये गारंटी है। बट पढ़ना पड़ेगा, मेरे साथ चलना पड़ेगा, जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे पढ़ना पड़ेगा, मेरा साथ देना पड़ेगा। सपोर्ट करिए चैनल को, मैं आप लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ। देखिए जब किसी चीज का रिवार्ड मिलता है ना तो खुशी होती है अंदर से। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं आपको बोलता हूँ ना कि लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, तो वो क्या होता है, एक अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि बच्चों के लिए और वीडियोस बनाई जाए। अब मैं प्लान कर रहा हूँ कुछ आपकी कि एमसीक्यू की मैराथन क्लास लेके आऊँ, और कुछ और भी सोचा है जिससे आपके केस स्टडी के क्वेश्चन इजिली हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये थी हमारा एक, आप स्ट्रेटेजी भी बोल सकते हो और एक बेस्ट मेथड भी बोल सकते हो अपनी फिजिक्स को 1 महीने के अंदर खत्म करने का। ठीक है, तो मिलते हैं हमारी नई वीडियो में। होप सो कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो शेयर कर देना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे।